कैसे हैं? नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही प्रकार से होंगे। तो इंग्लिश बाय सचिन सर क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हम जो टॉपिक अब आगे जो शुरू करेंगे, जहाँ तक हमने अब तक पढ़ा है और जो चीज़ समझी है, और जो लास्ट क्लास हमारी जो ख़त्म हुई थी, वहाँ वो क्लास हमारी ख़त्म हुई थी नाउन काइंड्स पे। तो काइंड्स ऑफ नाउन आज हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है ये, काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसको सही से पढ़ें, वीडियो को स्किप ना करें और सही से इसको पढ़ें और समझें काइंड्स ऑफ नाउन। और मैं आप लोगों को सभी को बता दूं, 6:30 बजे शाम को मैं लाइव आऊँगा और जो मैंने नाउन के बारे में बताया था उससे जुड़ी एक्सरसाइज एक लेके आऊँगा। उस एक्सरसाइज को यहाँ पे आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, और बाद में आप उसमें प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको सलूशन उसका बताऊंगा। उससे क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ज़्यादा चीज़ों को हम सीखेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन की हम बात करें, जैसा बता दिया था मैंने, नाउन हमारे जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। इसमें जो पहला है, जो काइंड्स पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नदी, घर, उसके बारे में जब कोई बात की जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो मतलब विशेष अर्थ में हो जाता है। तो फिर वो प्रॉपर नाउन उसको कहा जाता है। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, जैसे हमने राम के बारे में कोई बात कही है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने कोई बात कही राधा के बारे में, तो ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल जो आ रहे हैं वो किस में है, हमारा प्रॉपर नाउन में। हमने इसमें मान लीजिए हमने सिटी लखनऊ ले लिया, लखनऊ के बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, तो लखनऊ हमारा क्या है, ये प्रॉपर नाउन में आएगा। मतलब विशेष रूप से किसी को हम महत्व दे रहे हैं, विशेष रूप से हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। ठीक है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये जो एग्जाम्पल है वो प्रॉपर नाउन के हो जाएंगे। सेकंड, दूसरा जो हम इसका जो काइंड्स है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा इसको समझते चलिए। जातिवाचक, जातिवाचक से मतलब किसी एक व्यक्ति, वस्तु की पूरी, मतलब उसकी जाति के बारे में जो बात की जाती है, किसी प्राणी की पूरी जाति के बारे में। जैसे हमने यहाँ पे काऊ लिखा है, तो यह काऊ से मतलब ये है कि काऊ की पूरी जाति के बारे में वहाँ पे बात की जा रही है, किसी एक के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो काऊ है। इसी तरीके से हमारे और भी कॉमन नाउन में बर्ड्स हमारे इस तरीके के मिल जाते हैं, जिनसे हम इन चीज़ों को और बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। काऊ हमने ले लिया, हमने यहाँ पे क्या है, काऊ हमारा है क्या, एनिमल है। अब इसके साथ हमने मैन ले लिया, तो मैन से मतलब ये है कि मैन की पूरी जाति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, मैन की पूरी जाति के बारे में। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, जब मैन वर्ड ये जो होता है, मैन वर्ड, इस मैन का मतलब सिर्फ आदमी से नहीं होता है। तो ये मैन जो वर्ड है, मैन से मतलब इसमें हमारे पुरुष भी आते हैं, इसमें हमारी महिलाएं भी आते हैं, और इसमें बच्चे भी आते हैं। मतलब पूरी मानव जाति से मतलब होता है मैन से। मैन से मतलब पूरी मानव जाति से। तो पूरी मानव जाति की जब यहाँ पे जो बात की जाती है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की हम वहाँ पे बात करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है जातिवाचक, जहाँ पे हम पूरी जाति की, किसी की हम पूरी जाति की बात करते हैं। तो काऊ, मैन, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, कॉमन नाउन के, जातिवाचक। और तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो है हमारा मटेरियल नाउन। तीसरा इसके बाद हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिसको हम कहते हैं पदार्थवाचक। क्या कहते हैं इसको, पदार्थवाचक। तो पदार्थवाचक है ये मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक है। मटेरियल नाउन को हम पदार्थवाचक कहते हैं। तो इसमें जितने भी पदार्थ, जितने भी मेटल हैं, वो जो हमारे सामने आते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मेटल जैसे मान लीजिए आपका गोल्ड है, क्या है, पदार्थ है। गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर है। इसी तरीके से आपका डायमंड है, डायमंड
कॉपर है, आपका स्टील है। ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी हमारी किसी न किसी तरीके से डायमंड को थोड़ा अभी छोड़ के चलते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टील, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी किस में आती हैं? मटेरियल नाउन में। मतलब ये पदार्थ हैं, सोना, चांदी, स्टील, कॉपर, ठीक है, आयरन है, आयरन को आप ले सकते हैं, आयरन है, ये सब चीज़ें हमारी मटेरियल नाउन में आती हैं। मतलब किसी न किसी एक मटेरियल, किसी पदार्थ की ये बात करती हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मटेरियल नाउन। इस तरीके से 3 काइंड्स हमारे यहाँ पे होते हैं। और चौथा जो काइंड इसका है, चौथा काइंड आपका आता है वो है कलेक्टिव नाउन। चौथा इसका और इम्पोर्टेंट काइंड है वो है कलेक्टिव नाउन। जिसको हम कहते हैं समूहवाचक। जिसको क्या कहते हैं? समूहवाचक, जहाँ पे समूह की बात होती है। अक्सर क्लास में हम पढ़ते हैं तो ये क्लास जो है, क्लास अकेले किसी एक से नहीं बनती है। क्लास में ग्रुप ऑफ बॉयज़ गर्ल्स होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, तो उससे क्या है? एक समूह बनता है। और ये क्लास हमारा किस में आ जाता है? कलेक्टिव नाउन में। आर्मी है, आर्मी क्या होती है? आर्मी में भी नो डाउट आप लोग समझ रहे हैं, ग्रुप ऑफ जो हमारी आर्मी है उसमें ग्रुप होता है, उस समूह को हम आर्मी कहते हैं। कहीं पे क्राउड है तो क्राउड अकेले नहीं बनती है, क्राउड के लिए एक समूह होता है, एक भीड़ होती है लोगों का, एक झुंड जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं क्राउड। इस तरीके के जो वर्ड्स हमें जब मिलते हैं तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब जहाँ पे समूह की बात हो, जहाँ पे ग्रुप हो, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसमें एक वर्ड और आता है जूरी, ये भी वर्ड है, ये वर्ड भी हमारा एक समूह को दिखाता है और ये कलेक्टिव नाउन की संज्ञा में आता है। तो कलेक्टिव नाउन ये हमारा क्लास, आर्मी, क्राउड, जूरी, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक में आते हैं, जो समूह को दिखाते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका काइंड्स में से जो है वो 5th काइंड है, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और जितना भी आगे चल के कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉमन नाउन से और फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्टली यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं कि ये कहाँ से वर्ड आ गया, कहाँ से हो है, किससे है, कैसे क्या, बहुत सारे सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं। तो होता क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले थोड़ा ये जान लेते हैं। अभी जो हमने प्रॉपर नाउन की जो बात की, व्यक्ति विशेष की, तो उसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं। कॉमन नाउन में हमने पूरे जाति समूह की बात की, तो वहाँ पे मैन है या जो भी है हम उसको देख सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं। मटेरियल जितने भी हैं, मटेरियल्स को हम गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, आयरन, कुछ भी हो, उसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। हमारा जो 4th था कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, उसमें जो एक समूह बना, उस समूह को हम देख भी सकते हैं और हम उसको छू भी सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे अलग हटके है, ना तो आप इसे देख सकते हो, इस नाउन में जो भी चीज़ें आती हैं उनको ना तो आप इन्हें देख सकते हो, ना ही आप इनको छू सकते हो। सिर्फ क्या कर सकते हो? वी कैन फील ओनली, हम सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं, हम सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। नीदर वी कैन सी नॉर वी कैन टच, ना तो हम उनको देख सकते हैं ना ही हम उनको छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओनली वी कैन फील, हम उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये ऐसी कौन से नाउन है हमारे, कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं? उनमें एक हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किसी की बुद्धिमत्ता, किसी का ज्ञान। नॉलेज, नॉलेज वर्ड एक आता है। और यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेवरी, किसी की बहादुरी। ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी। यहाँ पे हम इसी क्रम में आगे लिखेंगे लव, किसी का प्रेम। हेट, किसी की घृणा।
और इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, जैसे स्ट्रेंथ, किसी की ताकत। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको थोड़ा आप गौर से देखिए। इंटेलिजेंस, किसी की बुद्धिमत्ता, कितना वो जानता है, उसको कितना बुद्धि है, ये चीज़ हम क्या करेंगे, हम ना तो उसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं और महसूस करके ही हम बताते हैं व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान है। नॉलेज, ज्ञान, किसी के ज्ञान को ऐसे नहीं मापा जा सकता, सिर्फ हम उसको क्या करेंगे, फील कर सकते हैं। बहादुरी, कौन सा व्यक्ति कितना बहादुर है, या इसके साथ साथ कॉवर्ड वर्ड भी है, कायर, कौन सा व्यक्ति कितना कायर है। तो बहादुरी कौन सा व्यक्ति कितना बहादुर है, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, उसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को भी वही चीज़ लागू होती है, क्या है, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। किसी की कायरता को भी हम फील कर सकते हैं, किसी के प्रेम को हम फील कर सकते हैं, किसी की नफ़रत को हम फील कर सकते हैं, किसी की ताकत को हम फील कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ये बताते हैं ऐसे वर्ड्स कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। कंपटीशन में ये जो वर्ड्स हैं ये अक्सर ये पूछे जाते हैं, ये आ गया कौन सा नाउन है, उसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में ढूंढ के आपको बताना है। तो बता तभी पाएंगे जब हमें ये पता हो ये नाउन है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से ये 5 काइंड्स हैं नाउन के, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। तो इनको आप सही से इनकी स्टडी करें, इनको पढ़ें। और कल शाम को 6:30 बजे 6:30 पे लाइव आऊँगा। इससे जुड़े हुए जो सवाल होंगे काइंड से जुड़े हुए, उन सवालों को लेके एक एक्सरसाइज लेके, और एक्सरसाइज आप सभी लोग मेरे साथ लाइव आके सॉल्व करें, जिससे कि जो भी कुछ डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे और एग्जाम्पल आएंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया, इसलिए ज़्यादा मैं एग्जाम्पल लेके नहीं आया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो वो सारे एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज से सीखेंगे। तो इस वीडियो को सही से आप देखें, स्किप ना करें, बिल्कुल एक एक चीज़ को समझते हुए। जो भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उसका आपको वहाँ पे सॉल्यूशन कमेंट के ज़रिए से देने की कोशिश करूँगा, या फिर कमेंट अगर आता है तो अगली क्लास होगी वहाँ पे उस डाउट को पूरी तरीके से आपका दूर किया जाएगा। सब कुछ आपकी समझ में आ रहा है, सही से पढ़ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और शाम को आज शाम को भी 6:30 पे एक क्लास में लाइव लेके आऊँगा, और वो लाइव क्लास जो होगी, जो नाउन मैंने पढ़ाया था, वो नाउन की रिकग्निशन की, उसकी पहचान आप कैसे पहचानेंगे, कौन सा नाउन है, क्या क्या उसमें होता है, तो वो एक्सरसाइज यहाँ पे आ जाएगी। आज भी मैं लाइव आऊँगा शाम को, और रोज़ाना की मेरी कोशिश रहेगी 6:30 के आसपास मैं लाइव आऊँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपके पास, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुँच सके। धन्यवाद बहुत बहुत।